खाटू श्याम जी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर के भगवान की कहानी लाई हूँ। जी हाँ, खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से बहुत वीर योद्धा था। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध करना सीख लिया था। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरिक देवी शक्ति का कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठिन तपस्या से खुश होकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। माँ, आंखें खोलो पुत्र। बर्बरिक: प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुई हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है, आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। माता: तथास्तु। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आ जाते हैं। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के भेद वरदान के बारे में बताया। बर्बरिक: माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। माता: पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने से रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हमेशा हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। बर्बरिक: माता, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की तरफ से ही लड़ूंगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक घोड़े पर सवार होकर 3 बाणों को लेकर रवाना हो गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये सब लीला होकर देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हार रही सेना की तरफ से ही लड़ेगा और वह यह भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था, अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका। श्री कृष्ण ने सोचा, बर्बरिक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरिक के से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाणों से युद्ध में सम्मिलित होने आए हो। ब्राह्मण देव, यह बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकस में आ जाएगा।
अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर लिया और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों पर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। हे ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना यह आपके पैर को भेद कर देगा। यह तीर बिना लक्ष्य भेद किए नहीं लौटते हैं। कृष्ण जी सोचते हैं, बर्बरिक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता। असली रणभूमि में मैं अगर सभी पांडवों भाइयों को छुपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरिक के निशाने से बच जाए, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप अभिलाषा जरूर पूरा करूंगा। मैं वचन देता हूँ। ब्राह्मण, मुझे तुम्हारा शीर्ष दान चाहिए। बर्बरिक, आप कौन है? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते हैं। कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। तब बर्बरिक कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। कृष्ण, बर्बरिक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है और तुम महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपके शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली ये कि आप मेरे देह को स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी यह कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा, श्री कृष्ण जी कहते हैं। वीर शीर्षदानी बर्बरिक, कलयुग में लोग तुम्हें हारी का सहारा बोलेगी। तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम नाम से पूजा जाएंगे। फाल्गुन माह की द्वादशी में बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम सबको विवाद करने में की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। हे बर्बरिक, तुमने तो युद्ध का ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई देता था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हुए
और भगवान श्री कृष्ण से समांग मांगते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि श्री कृष्ण के बिना धर्म युद्ध को जीतना असंभव था। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बलि को कलयुग में खाटू श्याम नाम से जाना जाता था। तो यह थी भगवान खाटू श्याम की कहानी। ऐसी कहानियां जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू भक्ति कथाएं। धन्यवाद दोस्तों।